तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम इस बात का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं कि कैसे सदियों पुरानी गंभीर और क्लासिक धार्मिक कथाओं को बच्चों के लिए बहुत ही रोचक और समझने लायक तरीके से ढाला जाता है। आज का हमारा ये विश्लेषण मिनो प्लेटफॉर्म से ली गई डैनियल और शेरों की मांद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पर आधारित है। सच मानिए, इस कहानी में वो सब कुछ है जो एक ब्लॉकबस्टर थ्रिलर में होता है। राजनीति, गहरी ईर्ष्या, जान का खतरा और एक बहुत बहुत बड़ा चमत्कार। तो आइए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। क्या होता है जब सही काम करने की सजा किसी को भूखे शेरों का मुख्य भोजन बनने की कगार पर ला खड़ा करें? ये कोई आम दुविधा नहीं है, बल्कि इस कहानी के नायक डैनियल के लिए ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल है। ये स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी अपनी ईमानदारी और उसूलों पर डटे रहने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ठीक यहीं से कहानी में वो जबरदस्त तनाव पैदा होता है जो अंत तक हमें बांधे रखता है। तो इस कहानी के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, नेतृत्व की ओर, डैनियल का उदय। डैनियल का सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शुरू होता है, जब राजा नबूकदनेस्सर इजराइलियों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाते हैं। लेकिन डैनियल कोई साधारण बंदी नहीं थे। सोर्स मटेरियल के अनुसार राजा ने अपने दरबार के लिए सबसे होशियार और बुद्धिमान युवकों की मांग की थी, और डैनियल अपनी कुशाग्र बुद्धि और कड़ी मेहनत के कारण तुरंत चुन लिए गए। जब ईश्वर डैनियल को राजा के अजीबोगरीब सपनों का सही अर्थ समझाते हैं, तो डैनियल उन सपनों की ऐसी सटीक व्याख्या करते हैं कि उन्हें रातों रात एक महत्वपूर्ण नेता के पद पर बिठा दिया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, जब बेबीलोन का पतन होता है और राजा दारा के अधीन एक बिल्कुल नया फारसी साम्राज्य उभरता है, तब भी डैनियल अपनी काबिलियत के दम पर इस नए राजा के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद मंत्री बन जाते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहां मुश्किलें बढ़ती हैं, एक शाही जाल। हम सब जानते हैं कि जब कोई बहुत तेजी से तरक्की करता है तो उसके दुश्मन अपने आप पैदा होने लगते हैं। डैनियल और राजा के बाकी सलाहकारों के बीच का अंतर बिल्कुल दिन और रात जैसा था। एक तरफ डैनियल है, पूरी तरह से ईमानदार। वे कभी झूठ नहीं बोलते, कोई धोखा नहीं देते और किसी चीज की चोरी नहीं करते। वे हर दिन पूरी निष्ठा से अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनके काम में कोई कमी नहीं निकाल सकता। लेकिन दूसरी तरफ बाकी के सलाहकार ईर्ष्या से भरे हुए हैं और हेरफेर करने में माहिर हैं। उन्हें यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि एक गैर फारसी व्यक्ति पूरे साम्राज्य का प्रभारी बनने वाला है। अब क्योंकि डैनियल अपने काम में कोई गलती नहीं करते थे, इसलिए इन सलाहकारों को उन्हें फंसाने के लिए एक बहुत ही अलग और शातिर रास्ता खोजना पड़ा। और यहीं पर कहानी का एक मजेदार लेकिन नाटकीय पहलू सामने आता है। सोर्स मटेरियल में इन ईर्ष्यालु सलाहकारों की योजना के लिए एक बहुत ही दिलचस्प वाक्यांश इस्तेमाल किया गया है, डबल ब्रिलियंट, यानी दोगुनी शानदार। जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि डैनियल को केवल उनके धर्म और उनके प्रार्थना करने की आदत के जरिए ही फंसाया जा सकता है, तो वे एक खौफनाक योजना बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि वे अपनी ही इस चालाकी पर बेहद खुश होते हैं। यह उनके कुटिल स्वभाव को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो आखिर ये डबल ब्रिलियंट योजना थी क्या? उन चालाक सलाहकारों ने राजा दारा को अपनी मीठी बातों में उलझाया और एक ऐसा नया कानून पारित करवा लिया कि अगले 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति राजा के अलावा किसी भी अन्य ईश्वर या इंसान से प्रार्थना नहीं कर सकता, और जो कोई भी इस नियम को तोड़ेगा उसे सीधे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। ये एक बहुत ही सटीक और खतरनाक चाल थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ डैनियल को निशाना बनाने के लिए बुना गया था। और अब हम कहानी के तीसरे और सबसे तनावपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं, शेरों की मांद में। डैनियल को बहुत अच्छी तरह पता था कि ये नया कानून क्या है। वे चाहते तो छुपकर प्रार्थना कर सकते थे या सिर्फ 30 दिनों के लिए अपनी आदत छोड़ सकते थे। बहुत ही आसान विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। डैनियल ने बिना किसी डर के हर रोज की तरह अपनी प्रार्थना जारी रखी, और जैसा कि उन सलाहकारों ने योजना बनाई थी, उन्होंने तुरंत जाकर राजा से डैनियल की शिकायत कर दी। अब राजा दारा के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। कानून तो कानून था, वे जानकर बेहद दुखी थे, क्योंकि वे डैनियल को अपना सबसे अच्छा मंत्री मानते थे और किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि डैनियल शेरों का भोजन बने। लेकिन चूंकि राजा ने खुद उस कड़े कानून पर अपनी मोहर लगाई थी, इसलिए वे कानूनी रूप से बंधे हुए थे। भारी मन से न चाहते हुए भी उन्हें आदेश देना पड़ा कि डैनियल को शेरों की मान में फेंक दिया जाए। यहां इस कहानी का सबसे चरम और रोंगटे खड़े कर देने वाला बिंदु आता है। क्या उनका ईश्वर उन्हें बचाएगा? उस रात राजा दारा की हालत सच में बहुत खराब थी। चिंता के मारे वे पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सो सके।
वे लगातार बस यही सोचते रहे कि क्या डैनियल का अडिग विश्वास उन्हें उन खूंखार भूखे शेरों से बचा पाएगा। ये घबराहट और अनिश्चितता से भरा एक बहुत लंबा समय था, जहां राजा के पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर आती है अगली सुबह और हमारा चौथा भाग, एक अद्भुत चमत्कार। राजा दारा इतने ज्यादा बेचैन थे कि सूरज उगने से पहले ही वे दौड़कर शेरों की मांद के पास पहुंच गए। उन्होंने बाहर से ही घबराते हुए आवाज लगाई, ये जानने के लिए कि क्या डैनियल अभी भी जीवित हैं। और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। खूंखार भूखे शेरों के बीच पूरी रात बिताने के बावजूद डैनियल को 0 बाइट्स यानी एक भी खरोच तक नहीं आई। डैनियल ने अंदर से राजा को जवाब दिया कि वे पूरी तरह ठीक हैं, क्योंकि ईश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए थे, जिससे वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकें। ये एक ऐसा परिणाम था जिसकी उम्मीद शायद राजा ने भी नहीं की थी। ये सुनते ही राजा दारा ने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उन्होंने तुरंत घोषणा की, मैं फिर कभी ऐसा मूर्खतापूर्ण कानून पारित नहीं करूंगा। डैनियल पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ गए। और हाँ, कहानी ये भी बहुत साफ कर देती है कि उन चालाक और ईर्ष्यालु सलाहकारों को उनके किए की बहुत कड़ी सजा मिली। आखिरकार डैनियल का विश्वास जीत गया था। और अब हम आते हैं हमारे 5वें और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, इसका अंतिम और सबसे बड़ा सबक। इस पूरी कहानी के शाब्दिक अर्थ से थोड़ा बाहर निकलकर ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के इस डिजिटल दौर में बच्चों की शिक्षा के लिए ये प्राचीन और नाटकीय कहानियां आखिर इतना मायने क्यों रखती हैं। मिनो जैसे प्लेटफॉर्म्स डैनियल जैसी उच्च जोखिम वाली कहानियों का उपयोग केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य बच्चों का आध्यात्मिक विकास है। इन प्राचीन कथाओं के माध्यम से पाप, सही गलत और जीवन के कठिन विषयों को बच्चों के सामने बहुत ही सरल तरीके से रखा जाता है। डैनियल की कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि ईश्वर किसी